अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। वेलकम करती हूँ फिर से आपको अपने चैनल पे। और आज का जो व्लॉग है ना, ये वाला व्लॉग बड़ा दुखी सा मेरा व्लॉग था। आपको पता है, जब कोई घर में आया होता है ना, बहुत रौनक लगी होती है, स्पेशली जब के आपके मायके वाले, जब आपका ससुराल होता है दूसरे शहर में और मायके वाले होते हैं ना परदेसी, तो फिर दिल बड़ा उदास हो जाता है कि जब आपके मायके वाले वापस जा रहे होते हैं। तो जी, शादी के बाद बिल्कुल मेरे मायके वाले वापस जा रहे थे और यहाँ पे बस मैं उनका लास्ट ब्रेकफास्ट बना रही थी। भाई ने वापस सऊदीया चले जाना है और इन लोगों ने वापस इस्लामाबाद चले जाना है। एक सिस्टर फैसलाबाद से आई थी, उसने फैसलाबाद चले जाना था। तो बस जब इन लोगों ने ट्रैवल करना होता है ना, तो ये लोग ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं खाते, क्योंकि मेरी एक सिस्टर को ये इशू है कि उनको ना बहुत ट्रैवल सिकनेस होती है, तो वॉमिटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर वो यहाँ पे ना, फिर मैंने कहा कि चलो मैं नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, साथ बिस्किट्स वगैरह रख लेती हूँ, ब्रेड जैम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ तो चलो, कोई ना कोई तो कुछ खा लेगा। तो यहाँ पर बस मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। और वैसे भी जो बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो कि बच्चों के लिए कुछ एक हेल्दी स्नैक हो जाएगा स्टार्ट दिन का। फिर आगे सफ़र में बच्चे जो हैं कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं, सारा जंक खाएंगे। तो बस आज के व्लॉग में ना, मैंने अपना दिल लगाने के लिए बड़े दिल से व्लॉग बनाया था, क्योंकि जब ये लोग चले गए थे मेरा दिल इतना उदास था, इतना उदास था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरी क्या फीलिंग थी। तो बस मैंने अपना दिल बहलाने के लिए ना घर के सारे काम कर डाले, A to Z। जो मैंने सफाई शुरू की है और सुथराई शुरू की है, मैंने घर को बिल्कुल 0 मीटर कर दिया, क्योंकि जब घर से कोई जाता है ना, तो घर का बहुत बुरा हाल होता है। तो बस मैं इन लोगों को कह रही थी कि आप लोग सारे एक साथ ही जा रहे हो, तो बस ये सब मुझे छोड़ के एक साथ चले गए। मेरी फैमिली में वैसे भी ना हम लोग माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 1 भाई है। तो जब हम छोटे होते थे ना, तो अब्बू जी हमेशा कहा करते थे कि बेटा ये जो वक्त है ना, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अभी आप लोगों को समझ नहीं आती, अभी आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो, जैसे बहन भाई आपस में झगड़ते हैं। तो जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो किसी की शादी कहाँ हो जाएगी, किसी की शादी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और हमेशा हमें एक बात समझाया करते थे कि बेटा शादियाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने दिल जो है ना एक दूसरे के लिए साफ़ रखने हैं। और आज उनकी ये बात ना बड़ी शिद्दत से याद आती है, क्योंकि जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं ना और नए रिलेशन बन जाते हैं, तो फिर उन रिलेशंस को हम ज़्यादा फोकियत दे देते हैं, और जो बहन भाई वाला जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ का इंसान को ज़िंदगी में मलाल और दुख रहता है कि जब अपने ही कोई ऐसे करें। तो खैर, दुखी नहीं करती मैं आपको, और वापस आ जाती हूँ मैं अपने नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पर बस मेरे टोस्ट रेडी हो रहे थे, और मेरे घर में ना मेरे बच्चे रोज़ फ्रेंच टोस्ट खाते हैं, क्योंकि ये लोग और कुछ नहीं खाते। तो वैसे बच्चों को ना मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ टोस्ट बना के देने चाहिए, तो वो उनके लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि इस ब्रेड का कोई फ़ायदा नहीं होता। और साथ में अगर हम नट्स वगैरह भी पीस के रख लें, जिस तरह बादाम काजू पिस्ता, ये वो बच्चे नहीं खाते, तो हम उनका पाउडर बना के वो भी ऐड कर दें, तो फिर एक हेल्दी सी मील बच्चों के लिए तैयार हो जाती है। तो है, नाश्ता वगैरह इन्होंने किया, और उसके बाद बस अलविदाई लम्हात स्टार्ट हो गए, जाने का टाइम हो गया, भाई बच्चों को मिलना शुरू हो गया। और अब ये देखें माशाल्लाह बच्चों की बरकत, 2 मेरी सिस्टर फैसलाबाद वाली के बच्चे हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, एक इस्लामाबाद वाली सिस्टर का बेटा है, सॉरी बेटी है। तो बस इस तरह। और जो मेरी यहाँ पे साइवल में सिस्टर रहती हैं, 2 उनके बच्चे हैं, तो वो पहले चली गई थी। और ये मेरी रामीन की प्यारी सी फ्रेंड है, जो कि जाते हुए रो रही है, उसको पता कि रामीन जा रही है। जो मेरे बच्चे जो है ना, अपने ननिहाल वालों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि पहले मामा लोग साहिवाल रहते थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि मेरा रुबाब और जुनैद जब बीमार हुए थे, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपनी ना नानी के और अपनी खाला के पास रहे हैं। तो जब ये लोग जाने लगते हैं ना, तो मेरे बच्चों की जान पे बन जाती है। तो बस यहाँ पे इनके मामू ने ना इनको ढेर सारी चीज़ दिलवाई, और ताकि ये खुश रहें। और बस हमने इनको सी ऑफ़ किया। और उसके बाद जब यहाँ पे मैं घर में एंटर हो रही थी ना, मेरा दिल इतना दुखी हो रहा था ना, कि वो क्या दिल जुड़े बिना ही टूट गए वाला बैकग्राउंड सॉन्ग चल रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं कोई चीज़ ना जगह से हिलाऊं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहे। ये भाई का बाजूबंद जो कि हमने उनको बांधा था, और सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। तो खैर, फिर मैंने ना हिम्मत की, दिल मजबूत किया, अपने आप को खुद ही हौसला दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी ना फटाफट उनको रवाना करके ख़ुद भी निकल गए थे। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी साथी अपनी मशीन को खोला, ये मेरी दुख सुख की साथी है, और जितनी बेडशीट्स निकाली हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, तो सारी बेडशीट्स तकरीबन होने वाली होगी थी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट्स के लॉट स्टार्ट किए डालने मशीन में, और मैंने बेडशीट डाली, उनको धोना शोना शुरू किया। अच्छा, पहले ना मैं मशीन का जो डिटर्जेंट होता था, मैं डिटर्जेंट बॉक्स में डालती थी। फिर ये हुआ कि मेरा डिटर्जेंट बॉक्स इतना गंदा हो गया, और इसको साफ़ करना इतना मुश्किल हो गया, ये साफ़ ही नहीं हो रहा अब मेरे से। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं डिटर्जेंट डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जिनके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कि आप लोग इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है उसको किस तरह साफ़ करते हैं। तो मैंने तो अब डायरेक्ट डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ना अंदर जमता जा रहा था, और ज़ाहिर है अभी
मेरी मशीन को 3रा साल है। ये तो मैं मामा के साथ जो है घर की डस्टिंग कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। और अभी मामा ने मुझे बोला कि इसे साफ करो। मैं ड्रेसिंग टेबल कर रही थी तो मामा ने बोला पहले इसको साफ करो फिर ड्रेसिंग टेबल को साफ करना, ताकि मैं इसको साफ करूँ। शादी को बच्चे परेशान ना हो तो मैंने आयज़ा और बाप को भी अपने साथ काम पे लगा लिया, और जुनैद और रामिन जो है ना वो दोनों सो गए थे, तो हमने ना फटाफट सारे काम कर लिए। ये जो मेरी रुबाब है ना, ये बस शैतान, वो बच्चा नहीं होता, ये वो है, काम कम करती है और शरारतें ज़्यादा करती है। तो ये चुलबुली सी जो रुबाब है ये अपनी हरकतें कर रही थी, ये भी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी। बट जो आयज़ा है ना ये माशाल्लाह बड़े सलीके से काम करती है। रुबाब अभी छोटी है, ऐसा सीख जाएगी। और यहाँ पे आयज़ा रुबाब के पाँव भी साफ़ करी आप भी गंदी हुई, लाओ मैं आपको भी साफ़ कर दूँ। तो बस मैंने ना बच्चों को ये आदत डाली हुई कि फ़र्नीचर सारा और डस्टिंग मेरे बच्चे करते हैं। इससे ये होता है कि मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने सारा घर धोया। अब फाइनल में एंड में ये मैंने गैरेज धोया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास बड़ा ट्राइपॉड नहीं था। अब मैंने एक छोटा वाला ट्राइपॉड ले लिया, जो वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा होगा। तो उससे मैंने ना कुछ वीडियोज़ शूट किए, इसलिए मेरे वीडियो में थोड़ी खूबसूरती आ रही थी। और इस वक्त मैं यहाँ पर छत पर आ गई थी। इस घर के ना मेरे पीछे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, और यहाँ पे ऊपर आके माइंड बड़ा फ्रेश होता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर कपड़े फैलाने ऊपर आती हूँ। बट दिस वाज 2nd फ्लोर, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर आना पड़ता है। तो खैर ऊपर आके मैंने कपड़े शपड़े डाले, उसके बाद मेरा किचन, और ये सारे काम मैंने अकेली ने बजाते खुद किए थे, कोई हेल्पर शेल्पर नहीं थी मेरे पास। अच्छा, वो लॉट डालने के बाद मैंने बच्चों के जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, अपर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह जो कि शादी के लिए निकाली थी, दोबारा नहीं पहनी थी, फिर मैंने वो डाली, ताकि जो मेन जो होता है ना ज़्यादा समेटने वाली चीज़ें, जिनका काम भी नहीं होता, रश भी बहुत होता है, तो वो सब फैलाई। और ये देखिए जी, मेरी पूरी छत कपड़ों से भरी हुई धोबी घाट बना हुआ था। तो खैर ये धोबी घाट से मैं होती हुई ऊपर कुछ इंजॉय करती हुई लम्हात, यहाँ पे मैं अपनी उदासी को छुपाती हुई, और बस इस तरह करते कराते मैंने ये दिन गुजार लिया था। और मैं तब इस घर में क्या करती थी कि मैं कपड़े जो है ना ऊपर ही फ़ोल्ड कर लेती थी, क्योंकि ऊपर का ना मौसम और माहौल बड़ा अच्छा लगता था, फ्रेश। तो वहीं मैं कपड़े फ़ोल्ड करके नीचे ले आती थी। तो बस मैंने बच्चों की जितनी बॉटल्स हैं वो स्टेरलाइज़ की अच्छे से, क्योंकि आपको पता है जब ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए होते तो बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जाती। यहाँ पे मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए और खूब सारी थकावट होगी, ताकि दिल भी परेशान ना हो और रात को ये टेंशन ना हो कि अच्छा मम्मा लोग चले गए हैं या कोई परेशानी है। तो यहाँ पर ना मैं इसकी जो बॉटल्स बॉईल करी इसमें नमक डाल रही हूँ। मेरी मामा कहती है नमक और लेमन डालने से बॉटल्स की चिकनाई वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। वैसे अल्लाह ताला ने भी हम बेटियों को कितना मजबूत बनाया हुआ। पहले हम अपना घर छोड़ती हैं, नए घर में दिल लगाती हैं, फिर हमारे मायके वाले आते हैं जाते हैं, फिर उदासी आती है, फिर दोबारा से ऐसा लगता है रुखसती हुई है, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी कटती है। तो और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने घर का जो है ना आपको टूर दिखाया है। किचन था, किचन में मैंने इस तरह बॉटल्स वगैरह में मसाले रखे होते हैं। ये मेरा टीवी लाउंज था, ड्राइंग रूम था, और ये मेरा बेडरूम था जहाँ पे इनके डायपर के पैकेट्स पड़े हुए थे, क्योंकि इनके बाबा लेकर आए थे, वो भी मैंने संभाल लेनी थी। और ये मेरे बच्चों का रूम था, क्योंकि बच्चे यहाँ सोते नहीं थे, बच्चे मेरे साथ सोते थे, तो ये इनका टॉयज़ वाला रूम था। यहाँ पर ढेर सारे इनके खिलौने, जितने खिलौने थे वो सब के सब मैंने इस रूम में रखे हुए थे, ताकि घर फैले ना, और जो कुछ फैलना वो इसी एक रूम में फेंक के बच्चे और फैलाएँ, जो भी फैलाना है उन्होंने इसी में फैलाएँ। तो हर चीज़ मैंने यहाँ पे सेट की हुई थी जी। तो ये तो मेरा वो दुखी व्लॉग था जो मेरे घर वालों के बाद था, और मेरे घर की डीप क्लीनिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। था घर के बच्चे भी सो गए थे और मैं भी सोने वाली थी। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।